तो काफी टाइम के बाद दोस्तों मैं ऑफिशियली कह सकता हूं मंडे नाइट रॉ इज नाउ ए शो। ब्लू एज जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे WHG। रॉ खत्म हो गया, अटलांटा से लाइव थी और गाइस क्या ही शो था। आज की रॉ के अंदर दोस्तों एक से बढ़कर एक सेगमेंट रखे गए थे और ओटीसी रोमन रेंस की तरफ से या फिर कह लीजिए वाइजमैन की तरफ से हमें बड़ा पाइप बॉम्ब वहां देखने को मिला है। इसके अलावा दोस्तों वहां ड्रू मैकिंटायर ने ओटीसी रोमन रेंस को मैसेज ना सेंड कर दोस्तों वाइजमैन के बॉय को, वाइजमैन के लड़के को दोस्तों मैसेज सेंड कर दिया। तो क्या कुछ हुआ, चलिए फास्ट फास्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो आज की दोस्तों रॉ जो थी उसकी शुरुआत रॉलिंस ने की थी। रॉलिंस आते हैं और गाइज वो मंजर याद दिलाते हैं जहां उन्हें सीएम पंक ने हरा दिया था। नेटफ्लिक्स की पहली रॉ थी जहां दोस्तों सैथ हार कर बैठे हुए थे। सेम पोजीशन पर सैथ बैठते हैं। सैथ कहते हैं कि वो हार के बाद ऐसे बैठे हुए थे जहां सीएम पंक की चैन लगती है। सैथ कहते हैं हाँ वो मानते हैं कि पंक ने उन्हें हरा दिया है, लेकिन अब चीजें क्लियर है, रॉयल रंबल में उतरने वाले हैं। लास्ट वीक ड्रू हो रहा है और अब रॉयल रंबल में उतर कर इस मोमेंटम को कंटिन्यू करेंगे और रॉयल रंबल जीतेंगे, जिसके बाद वो कोडी के पीछे भी जा सकते हैं। और कितना पोएटिक होगा कि जिसको मैंने चैंपियनशिप जिताई उसे मैं हरा रहा हूं रेसलमेनिया में, मैं गंथर को भी फेस कर सकता हूं। आई एम गोना टॉस एवरीवन, मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। आई एम गोना टॉस सीना, आई एम गोना टॉस सेमी ज़ेन, आई एम गोना टॉस एवरीवन, इवन स्पेशली आई एम गोना टॉस ओटीसी रोमन रेंस। यहां दोस्तों ने स्पेशली कहा, यानी कि वो रोमन रेंस को बाहर करना चाहते हैं ताकि उनके दिल को सुकून आए। बेसिकली अभी भी इनके बीच में चीजें सही नहीं हुई, तो इसलिए उन्होंने लाइन कही। इस दौरान दोस्तों में वहां गंथर की एंट्री देखने को मिल जाती है। गंथर आते और गंथर दोस्तों ये चीज कहते हैं कि वेल सेथ, अगर मैं तेरी जगह पर होता मैं इतनी बगैती तो बिल्कुल ना करता। मैं सीधे सीधे रॉयल रंबल जीतता और रेसलमेनिया में मैं फेस करता खुद को, क्योंकि मैं इस चैंपियनशिप को होल्ड किया हुआ सबसे बेहतरीन सुपरस्टार हूं इस वक्त। शायद एक टाइम को तुम बढ़िया थे, लेकिन ये तुम्हारा समय नहीं है, ये 2025 है और चैंपियनशिप मेरे कंधे पर है, जो कि सूचक इस बात का कि बेस्ट हूं इस पर। सैथ कहते हैं देखो इस चैंपियनशिप को मैंने बनाया है, ना कि तुमने। रही बात रॉयल रंबल जीतने की, हाँ रॉयल रंबल जीत कर मैं तुम्हें भी फेस कर सकता हूं। एकाएक लोगन पॉल की एंट्री हो जाती है। लोगन पॉल आते हैं जिन्हें बहुत तगड़ा बू मिलता है। इतना बू मैंने कभी नहीं देखा लोगन पॉल को मिलता हुआ। डॉम का रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि वो कुछ कह भी नहीं पा रहे थे। आते सारे ये चीज कहते हैं उन्होंने बहुत कम टाइम में बहुत कुछ अचीव कर लिया, जिस पर लोग उन्हें बू देते हैं। लोगन पॉल कहते हैं कि देखो बात इतनी सी है, सैथ गंथर तुम दोनों का कोई चांस नहीं है मेरे खिलाफ, क्योंकि मैं 29 अदर सुपरस्टार को बाहर करने वाला हूं और उसके बाद मैं कोडी को फेस कर सकता हूं या फिर गंथर तुम्हें भी फेस कर सकता हूं। गंथर तिल मिलाए ये जवाब देते हैं कि बेटा सेथ, मैं चाहता था कि तू रॉयल रंबल जीते ताकि हम दो का मैच हो, लेकिन अब मैं चाहता हूं ये बंदा रॉयल रंबल जीते ताकि मैं इसे एम्बैरस कर सकूं। इस पर लोगन पॉल का 200 चेहरा उतर जाता है और उसके बाद सेथ मुस्कुराते हैं और चीज कहते हैं यार रॉयल रंबल तो मैं ही जीतूंगा और तुझे एम्बैरस करूंगा मे बी। जिसके बाद 200 सेगमेंट खत्म हो जाता है। और गाइज इस सेगमेंट के बारे में बोलूं तो यहां मुझे कहीं ना कहीं सैथ एंड रोमन के बीच में हल्की सी तकरार लगी। अब गाइज बैक स्टेज सीएम पंक का इंटरव्यू हो रहा है। सीएम पंक गाइज वहां कैथी केली को धमकाते हुए चीज कहते हैं, कैथी अगर तुम भी उतरी ना मैं तुम्हें भी बाहर फेंक दूंगा। एकाएक सेमी आते हैं पीछे से। सेमी कहते हैं तू लास्ट वीक क्या कह रहा था, मैं तेरे लेवल का नहीं हूं। सीएम पंक कहते हैं यार लेवल की बात छोड़, मैं बस एक चीज कहना चाहूंगा कि शायद से तुझे रोमन रेंस के पल्लू से निकलना चाहिए और सैथ अपने बड़ी की बातों को सुनना चाहिए, उसकी बात में दम है। इस दौरान दोस्तों में क्या चीज देखने को मिलती है कि वहां से सेमी ये चीज कहते हुए निकल जाते हैं कि वो उन्हें रॉयल रंबल में देखेंगे। यहां सेमी को केरियन क्रॉस टकर जाते हैं। केरियन क्रॉस कहते हैं कि ये सब लोग गलत नहीं कह रहे हैं, तुझे वाकई में रोमन रेंस के पल्लू से निकलना चाहिए, तुझे बात सुननी चाहिए अपने बड़ी केविन ओवंस की, शायद से वो सही है। इस दौरान सेमी उनकी एक नहीं सुनते और वहां से जाने लगते हैं कि कोडी आ जाता है। कोडी से दोस्तों सेमी ने ढंग से बात ही नहीं की और कोडी का चेहरा उतर गया। तो गाइस हाँ मुझे लग रहा है कि सेमी का केरियन क्रॉस से जो ये फेस ऑफ हुआ है कहीं ना कहीं अब चीजें और ज्यादा खराब होने वाली थी, क्योंकि केरियन क्रॉस जब भी आते हैं बैड लक लेकर आते हैं। इन द मेन टाइम दोस्तों बहुत सारे रैपर्स ए टाउन डाउन अंडर हमें वहां रिंग साइड पर देखने को मिल रहा है और फिर दोस्तों वॉर राइडर्स की एंट्री हो रही है। वॉर राइडर्स वर्सेस जजमेंट डे वाज अ गुड मैच एंड कुडोस टू जेडी मैकडोना। मैं उन्हें शाउट आउट दिए बिना नहीं रह सकता हूं, क्योंकि एक जगह पर मैच में वो मुंह सॉल लगाते हैं, उनका सर बचता है। ऐसी सिचुएशन में कई बारी नेक इंजर्ड हो जाती है, लेकिन जेडी मैकडोना ने मैच को कंटिन्यू किया है। तो सैल्यूट है जेडी मैकडोना को। वॉर राइडर्स दोस्तों इसके अंदर जीते एंड में, इवन कार्लिटो की भी इंटरफेरेंस ली, लेकिन गाइस जो होना था वो हुआ
एंड में कार्लिटो को भी टेक आउट किया और गाइज वहां डोमिनिक को भी फिनिशर लगाया और गाइज वॉर रेडर्स में जीते हैं। हालांकि जेडी मैकडोनाल्ड की परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया थी, टाइटल यहां डिफेंड हो गए। द मेन टाइम दोस्तों हम लोगों को बैक स्टेज देखने को मिल रहे पीट डन, लुडविक काइजर पीट डन को अपनी ओर करने की कोशिश करते होते, वहां आ जाते दन्यूडे कहते हैं यस यस, जिस पर दोस्तों ये उनकी बात नहीं सुनते हैं। वो कुछ कहने वाले थे दन्यूडे वाले, लेकिन उनकी बात इन्होंने सुनी नहीं। इस पर जेवियर कहते हैं आज उनकी फैमिली रिंग साइड पर होने वाली है जहां रे मिस्टीरियो को हराने वाले। इसके बाद दोस्तों रे मिस्टीरियो की एंट्री होगी और फैमिली रिंग साइड पर थी नहीं। काफी फनी था दोस्तों ये कि वहां रिजर्व सीट कर रखी थी जेवियर ने और फैमिली के चारों मेंबर्स गायब थे। अब मैच बिगन हो जाता है और मैच के अंदर दोस्तों जेवियर को बहुत पीटते हैं। एंड में जेवियर जब पकड़ बनाते हैं तो जेवियर क्या देखते हैं कि फैमिली आ गई, फैमिली के पास जाते हैं और फैमिली वाले दोस्तों क्या ही बताऊं इतने दगाबाज। वहां दोस्तों जेवियर वुड्स को दिखाते हैं, उन्होंने टी शर्ट पहन रखी है द न्यू डे सक्स की। लिटरली घर वाले जब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जैसे कोफी के केस में होता, सेम जेवियर की फैमिली के मम्मी पापा भाई बहन किसी ने वहां उनकी टी शर्ट नहीं पहनी हुई थी, बल्कि उनके विपरीत द न्यू डे सक्स की टी शर्ट पहनी हुई थी। इस पर जेवियर का मोराल टूट गया, उन्हें 619 लग गया और रे मिस्टीरियो जीत के, जिसके बाद फैमिली के साथ जाकर एंजॉय किए। तो दुश्मन की फैमिली के साथ एंजॉय किया आज रे मिस्टीरियो ने भी मजे लगा रखे हैं। इस दौरान सेमियन और सैथ की बात लग रही है, वहां सेमी कहते हैं यार मुझसे गलती हो गई, लास्ट वीक तुझे हलवा किक लगी, गलती हो गई। जिस पर सैथ कहते हैं ओके ओके मैं मानता हूं गलती हो गई, लेकिन अगर ये चीज फिर से हुई तो मैं उसे गलती नहीं मानूंगा। जिस पर दोस्तों ये दोनों गले लगते हैं और सेगमेंट खत्म हो जाता है। अब गाइस हम देख रहे हैं यहाँ रोमन रेंस का इंटरव्यू। रोमन रेंस से जैकी वही सवाल कर रही है फेवर के ऊपर। सीएम पंक कहते हैं बहुत से लोग फेवर के बारे में बात कर रहे हैं, रॉयल रंबल करीब है और बहुत सी चीजें आगे जाकर क्लियर होगी जो कि वो अपने एंड से क्लियर करेंगे। तो यहाँ दोस्तों काफी बड़ा इन्होंने टीज गिरा दिया है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब जे उसो की एंट्री एक रैपर के साथ, काफी तगड़ी एंट्री थी और ट्रेविस स्कॉट से बेहतर था रैपर, क्योंकि गाइस ने पूरी वाइब ले रखी थी। वहाँ माइकल कोल से दोस्तों एक गलत हैंडशेक भी हो जाता है इसी रैपर के साथ में, जिसका मजाक उड़ाते हैं दोस्तों हमारे पैट मैकैफी। इन द मेन टाइम जे उसो दोस्तों वहाँ माइक पर ये चीज़ कहते हैं कि उनके लिए बुरा रहा ये बीता इवेंट, सैटरडे नाइट मेन इवेंट में हार गए गंतर से, लेकिन रॉयल रंबल में उतरेंगे, 29 अदर सुपरस्टार को बाहर करेंगे। जिस पर ये ट्वीट करते हैं लोग और जे उसो ये चीज़ कहते हैं कि फिर वो वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के पीछे जाएंगे। और गाइज पूरा सेगमेंट लेंथी तो था, लेकिन इसकी एक अलग ही वाइब थी। जे उसो दोस्तों सबसे पॉपुलर सुपरस्टार, इससे पता चलता है। लायरा वोल्केरिया खुद को रॉयल रंबल के लिए कंफर्म करती है, बैक स्टेज ये चीज़ कहती है कि आईसी टाइटल होल्डर है, लेकिन वो रॉयल रंबल में उतरेगी। IV9 ने आकर दोस्तों उनके साथ हल्का से फेस ऑफ किया और गाइज ये सेगमेंट खत्म हो जाता है। जिसके बाद हमें वहीं जो ये चैड गेबल है वो ओटिस के साथ फेस ऑफ करते हुए नजर आते हैं और खासकर दोस्तों मैक्सिम डुप्री का दोस्तों मजाक उड़ाया जाता है ये चीज़ कहते हुए कि तुम टिकटॉक बनाने के ही काबिल हो। हम लोग देख रहे हैं नायोमी ने बियांका की एंट्री। नायोमी एंड बियांका ने फेस किया लिव को, रैक्वेल रॉड्रिगस को। मैच वाज गुड एंड इसके अंदर दोस्तों एंड में हमें चीज़ देखने को मिलती है कि वहाँ डॉम जो है इन्वॉल्वमेंट की कोशिश करते हैं और उनकी इन्वॉल्वमेंट से फ़ायदा मिलता है। बियांका डॉम के ऊपर कूद जाती है, अंदर नायोमी अकेली रहती है, जिन्हें दोस्तों जो हमारी अपनी रैक्वेल है बाहर निकालकर अपना पावर बम लगाती है, अंदर डालती है और लिव उनकी पिन कर देती है। तो यहाँ दोस्तों लिव एंड रैक्वेल जीत गई थैंक्स टू डॉम। रिया रिप्ली दोस्तों हमें देखने को बैक स्टेज जो कि ये चीज़ कहती है उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता रॉयल रंबल कौन जीतेगा। इस दौरान बेली आकर उनके साथ फेस ऑफ करती है। बेली कहती है रॉयल रंबल जीतने वाली है। एक गाय को पीछे मुड़ती है, उस गाय कहती है सी यू एट रंबल। तो यहाँ पुरानी दोस्तों के बीच में भी हम लोगों को फेस ऑफ देखने को मिल गया। द मेन टाइम दोस्तों वहाँ काय भी देखने को मिल रहा है जो कि वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रीमर है और शाउट आउट टू आई शो स्पीड, वो उनके साथ हो सकते हैं रॉयल रंबल में, ऐसा दोस्तों माइकल कूल कहते हैं। पेंटा का सेगमेंट क्या ही सेगमेंट था दोस्तों। बैक स्टेज दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर ये चीज़ कहती है कि रॉयल रंबल में उतरने वाले हैं, रॉयल रंबल जीतेंगे, वो बूढ़े सुपरस्टार्स को बाहर करने वाले हैं। 2014 नहीं है। जैसे पीछे मुड़ते हैं पेंटा नजर उन्हें आते हैं। पेंटा ने दोस्तों अपना वही जो रहता है स्टाइल जीरो मिएदो वो किया है और गाइज यहाँ एक फ्यूचर मैच को टीज किया गया, बहुत अच्छा लगा। जिसके बाद पेंटा की तरफ से एक टीजर भी चलाया जाता है। पेंटा ये चीज कहते हैं कि वो बेस्ट सुपरस्टार को फेस करना चाहते हैं WWE में और इसका सिर्फ एक ही साधन है, रॉयल रंबल में उतरने वाले हैं। तो पेंटा भी कन्फर्म हो चुका है रॉयल रंबल के लिए। अब जो अगला सेगमेंट था गाइज वो था नाइट की हाईलाइट रील। यस गाइज ये था पॉल हेमन का। तो पॉल हेमन का सेगमेंट दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल रहा है। यहाँ पॉल हेमन आते हैं रिंग में और यहाँ दोस्तों बिना थीम के उन्होंने एंट्री मारी है। वहाँ दोस्तों पॉल हेमन सबसे पहले तो वही अपनी जो रहती है लाइन्स लेडीज एंड जेंटलमैन माय नेम इज पॉल हेमन वो वाली दोस्तों उन्होंने मारी है। और उसके बाद दोस्तों वो बात करते हैं आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी की। वो कहते हैं कि अब WWE के अंदर वो आ रखे
एक बंदे का प्रतिनिधित्व करते हुए, जो कि है द वन एंड ओनली OTC आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी, अब हमें इस मुकाम पर पहुंचा चुकी है 2K25 के कवर पर। कौन है आप खुद देख सकते हैं, जिस पर रोमन रेंस का चेहरा दिखाया जाता है और पीछे से दोस्तों बैनर गिरता है। क्या ही कवर था, हालांकि कवर लीक हो गया था, आपको पता होगा WHG फैमिली से अगर आप जुड़े हुए, तो लीक हो गया था। तो गाइस रोमन रेंस वीडियो गेम के कवर पर थे, जिस पर हेमर कहते हैं 29 वर्सेस 1 होने वाला इस बारी की रॉयल रंबल में, और रोमन रेंस हर किसी को बाहर करने वाला है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता, हमारे रोमन को फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन होगा, वो सीना होगा, पंक होगा, सेथ, स्पेशली सेथ को भी वो बाहर करने वाले हैं। 1 वर्सेस ऑल का माइंड सेट है रोमन रेंस का, और रोमन रेंस ने जो कुछ कहा वो किया। उन्होंने कहा कि वो उला फालामाला जीतेंगे। अब उला फालामाला उनके गंदे पर है, सोल उसका को हरा चुके हैं, और इस शनिवार रॉयल रंबल जैसे शुरू होगा वो 29 अदर सुपरस्टार रोमन रेंस के खिलाफ होंगे। नेटफ्लिक्स का कोई बड़ा सुपरस्टार नहीं है, और इवन रोमन रेंस इस गैलेक्सी का सबसे बड़ा सुपरस्टार है। और अगर मंगल ग्रह पर एलन मस्क ने नया दुनिया की शुरुआत कर दी, तो वो उसका भी बड़ा सुपरस्टार ही होगा। रोमन सबसे बड़ा सितारा है। इसके बाद दोस्तों वो कहते हैं रॉयल रंबल में 2 तरीके के लोग उतरने वाले हैं, पहले तो रोमन रेंस और दूसरे वानाबी लॉकर रूम के रोमन रेंस, जो कि रोमन रेंस जैसा बनना चाहते हैं, जिस पर दोस्तों घुटने पर बैठ जाते हैं कि लॉकर रूम में हर कोई चाहता है रोमन रेंस के जैसा बनना, हाथ जोड़ते हैं और गाइस ये चीज़ कहते हैं कि हर कोई भगवान से यही प्रार्थना करता है कि रोमन रेंस जैसा बना दो। जिस पर दोस्तों हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है कि पॉल हेमन अपना प्रोमो कट करने वाले थे, वो आ जाते हैं ड्रू मैकिंटायर आउट ऑफ नोवेयर। गॉड डैम, ड्रू मैकिंटायर आ गए पॉल हेमन के चेहरे पर दोस्तों। बिल्कुल 12 बज गए, ड्रू आते, ड्रू कहते हैं यू लुक नर्वस पॉल। देखो नर्वस होने की जरूरत नहीं है, इस टाइम एक ही बंदे को नर्वस होने की जरूरत है, वो है सेमी, क्योंकि उसके खिलाफ मेरा अगला मैच है। देखो बात इतनी सी है कि चैन लगनी स्टार्ट हो जाती है, वी वांट रोमन। इस पर दोस्तों ड्रू कुछ नहीं कहते, ड्रू कहते हैं देखो मैं जानता हूँ यू डोंट लाइक मी पॉल। जिस पर पॉल कुछ नहीं कहते हैं, जिस पर वो कहते हैं डोंट से एनीथिंग, पर तुम्हें शायद मुझसे प्यार करना चाहिए पॉल। पॉल कहते हैं क्यों? जिस पर ड्रू कहते हैं क्योंकि आई एम द डैडी ऑफ ब्लड लाइन। जिस पर पॉल बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं, और गाइस उसके बाद ड्रू कहते हैं आई एम द डैडी, क्योंकि याद करो वो रॉयल रंबल जहां मैंने बिग डॉग रोमन रेंस को बाहर किया था, रेसलमेनिया में जाकर बीस्ट को हरा दिया था और मैं नया चैंप बन गया था। उसके बाद तुम जाकर मिलते हो उससे और उसके दिमाग में सारे इवल थॉट्स आइडियाज डालते हो, लौटता है ग्रेटेस्ट फैक्शन का निर्माण करता है। कितना ही पैसा तुमने उसके साथ छापा, कितना ही तुम ग्रेटेस्ट फैक्शन का निर्माण करके कितना ही सक्सेसफुल रहे, तुम सब जानते हो। इसलिए मैं हूं डैडी ऑफ ब्लड लाइन, क्योंकि सब मेरे साथ शुरू होता है, लेकिन यही चीज़ मैं ख़त्म भी करने वाला हूं। यहाँ वो कहते हैं कि तुम्हें मुझे थैंक्स करना चाहिए क्योंकि तुम वीडियो गेम कवर पर हो पॉल, जिस पर दिखाया जाता है वहाँ पीछे कवर पर दोस्तों साइड में पॉल ऐसे खड़ा हुआ है, जिस पर दोस्तों आगे वो कहते हैं कि पॉल कहते हैं कि थैंक यू बट आप मेरे काफ़ी ज़्यादा करीब आ रहे हो, यू आर क्राउडिंग मी। जिस पर दोस्तों ड्रू कहते हैं ओके मैं तुम्हें स्पेस दूंगा, लेकिन टेल योर बॉय दिस सच अ डे आई एम गोना टारगेट हिम एंड मैं उसे बाहर करूंगा। जिस पर पॉल कहते हैं ओके मैं रोमन रेंस को कहूंगा। ड्रू कहते हैं रोमन रेंस को नहीं कहना है, टेल योर बॉय CM पंक कि मैं उसे टारगेट करने वाला हूँ। जिस पर दोस्तों ड्रू फिर कहते हैं चला निकल यहाँ से बुड्ढे भाग, जिस पर वहाँ से पॉल भाग जाए। तो काफ़ी तगड़ा सेगमेंट था दोस्तों ये। और गाइस सच्ची बात बताऊँ पॉल को डरा दिया ड्रू मैकिंटायर ने, लेकिन यहाँ रोमन रेंस गेम के कवर पर है और उन पर काफ़ी बड़ा दारोमदार है। रॉयल रंबल जीतना उन्हें पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं लगेगा पोस्टर बॉय वो है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब ड्रू वर्सेस सेमी। मैच बहुत अच्छा था और इसके अंदर सेमी जेन के खून भी निकलने लगा था। मैं बार बार देख रहा हूँ खून निकल रहा है WWE में, चलो उसका कुछ नहीं है। सेमी जेन दोस्तों मुझे लग रहा था कि इसके अंदर हर बारी की तरह क्लेमोर खाकर हारेंगे, लेकिन इस बारी दोस्तों उनका हारने का सलीका थोड़ा सा डिफरेंट था। एड में होता क्या है कि गाइज वो रोप्स का यूज करते हैं ड्रू, जैसे कि तस्वीर भी देख सकते हैं, और पिनफॉल हो जाता है वहाँ सेमी का। सेमी बिल्कुल फ्रस्ट्रेट नजर आते हैं और इसके बाद दोस्तों ड्रू नहीं रखते, पीछे से सेमी पर हमला कर देते हैं। जिन्हें बचाने दोस्तों कोडी आते हैं, कोडी ड्रू को टेक डाउन करते हैं। इन द मीन टाइम केविन ओवेंस आकर दोस्तों कोडी को पीटने लग जाते हैं। इन दोनों की भसड़बाजी होती है और गाइज इसी भसड़बाजी में हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है कि ड्रू आकर फिर से कोडी को पीछे से पकड़ लेते हैं और कॉर्नर पर ले जाते हैं, जैसे लास्ट वीक को सैथ को ले गए थे। सेमी जेन को पता नहीं क्या सोचा, लास्ट वीक के जैसे दौड़ते हुए हलवा किक मारना चाहते थे ड्रू को, ड्रू हट गए साइड और हलवा किक लग गई कोडी को। क्या ही शॉट था दोस्तों वो, और इस पर ड्रू की हंसी छूट गई। ड्रू रिंग को लीव कर देते हैं और वहाँ सेमी जेन सर पकड़ लेते हैं और उसके बाद ब्रेक आती है। ब्रेक के बाद दिखाया जाता है सेमी भी रिंग को लीव कर चुके हैं। कोडी दोस्तों वहाँ बैठा हुआ है नीचे बिल्कुल टेंशन में। चीज़ कहते हैं
कि क्या ही नज़ारा है यार, देखो क्या हो गया ये। जिस पर वो कहते हैं वेल चलो अब बात कर लेते हैं आगे कि इट्स नॉट अबाउट माइंडसेट। मैं चैंपियन हूँ, अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि ये चैंपियनशिप फिजिकल नहीं है, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। बट नो बडी इज़ ऑन माई लेवल। यहाँ हल्का सा हील लगा मुझे कोडी कहते हैं नो बडी इज़ ऑन माई लेवल। मैं सबसे ज़्यादा मैचेस लड़ा हूँ, मैं सबसे ज़्यादा विन किया है, और इस बारी की रॉयल रंबल में ओवंस को मैं हराने वाला हूँ और साइड करने वाला हूँ। इन द मेन टाइम थीम सॉन्ग प्ले हो गया पंक का। पंक आते हैं और ये चीज़ कहते हैं आर यू ऑल राइट माई फ्रेंड। देखो तुम्हारे बहुत से फ्रेंड है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं देने वाला हूँ, कभी भी पीछे से पीठ में छुरा नहीं घूमने वाला। आई एम योर फ्रेंड, तुम मुझ पे विश्वास कर सकते हो। केविन ओस रेप्लिका लेकर घूम रहा है। देखो मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ, 400 दिन तक मैंने भी टाइटल होल्ड किया है, 300 दिन तुम्हें भी कंप्लीट हो चुके हैं, और अब तुम्हें फील हो रहा होगा तुम ज़्यादा दोस्त नहीं पा रहे हो कंपनी में, लेकिन आई एम योर फ्रेंड। कोडी से कहते हैं कि हाँ मैं मानता हूँ मेरे ज़्यादा फ्रेंड नहीं है, पर तुम मेरे फ्रेंड हो। बट तुम कहना क्या चाहते हो यहाँ दोस्तों? पंक कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ इसलिए नहीं क्योंकि मैंने वादा किया था कोई डस्टी से, बिकॉज आई लव यू, आई लिटरली लव यू मैन। इस पर वो आगे कहते हैं कि मैं बस ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब आप टॉप पर पहुँच जाते हो आपको बहुत सी चीज़ें झेलनी पड़ती है, और कुछ वैसी चीज़ें तुम भी झेल रहे हो, लेकिन तुम्हें इस सिचुएशन में टूटना नहीं है। कोडी कहते हैं कि कट द चेस। तुम प्रिडिक्शन करते हो, तुम प्रिडिक्ट करो तुम मेरा आगे क्या होने वाला है। जिस पर ओके पंक कहते हैं ओके मैं करता हूँ प्रिडिक्ट। देखो बात नहीं है, तुम घर पर जाओगे, बीवी बच्चों के साथ सोओगे, लेकिन हो सकता है अगली सुबह तुम्हें निकलना पड़े किसी साइनिंग पे, तुम्हें किसी मीडिया कॉन्सर्ट में जाना पड़ता है, इधर उधर जाना पड़ सकता है, तुम्हें कुछ भी करना पड़ सकता है। हम नेटफ्लिक्स पर है, तुम चैंपियन हो, दबाव तो तुम पर होगा ही। देखो बात नहीं से रॉयल रंबल कोई जीतने वाला, समबडी गना विन दिस रॉयल रंबल, और जब वो जीतेगा तो आगे जाकर तुम्हें फेस करेगा। और इस पर मैं तुम्हें बताना चाहूँगा ये गुड न्यूज़ है कि वो तुम्हें फेस करेगा। जिस पर दोस्तों कोडी कहता है टेल मी बैड न्यूज़ मैन, टेल मी बैड न्यूज़। बैड न्यूज़ ये है कि शायद वो समबड़ी मैं हो सकता हूँ। जिस पर कोडी के दोस्तों शौक जितना भी रिएक्शन रहता है वो उड़ जाता है, बिल्कुल शॉक हो जाते हैं यार इसने क्या बोल दिया। जिस पर कोडी कहते हैं ठीक है तो बात इतनी से तू ये कहना चाहता है कि तू रॉयल रंबल जीतने वाला है। जिस पर पंक कहता है यस आई एम गोना विन दिस ईयर रॉयल रंबल, और बात इतनी सी है कि उसके बाद मैं तुझे रेसलमेनिया में डिथ्रोन करने वाला हूँ। कोडी कहते हैं कि देखो पंक मैं ये चीज़ कहूँगा कि एक टाइम था कि हम तुम जैसा बनना चाहते थे, कंपनी में नई नई शुरुआत की थी हमने, हम तुम जैसा बनना चाहते थे, हमारा सपना था। फिर उसके बाद क्या होता है कि तुम WWE को छोड़ देते हो, 10 साल से WWE में नहीं आते हो, लेकिन वो 10 साल तक ये लोग चिल्लाते रहते हैं तुम्हारा नाम, हम फिर भी तुम जैसा बनना चाहते थे, लेकिन लास्ट ईयर सब कुछ चेंज हो गया। अब हम तुम्हें चेज़ नहीं कर रहे, तुम हमें चेज़ कर रहे हो। जिस पर दोस्तों में चीज़ देखने को मिलती है कि वहाँ से दोस्तों जो कोडी वो जाने लगते हैं, लेकिन पंक उन्हें पकड़ लेते हैं, और पंक कहते हैं कि देखो कोडी ऐसा कुछ नहीं हो, मैं इस बारी की रॉयल रंबल जीतने वाला हूँ। लास्ट ईयर मैं लौटा हूँ और मैंने यहाँ दम भरा है, और रॉयल रंबल जीतकर मैं तुम्हें फेस करने वाला हूँ। अब गाइस पंक वहाँ से जाने लगते हैं, कोडी पकड़ लेते हैं और ये चीज़ कहते हैं आई डोंट वांट टू कैच अप। मैं तुझे कैचअप करने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यू आर नॉट माई लेवल एनी मोर। एक टाइम था यू वर बेस्ट इन द वर्ल्ड, बट यू आर नॉट बेस्ट इन द वर्ल्ड एनी मोर, और सेगमेंट हो जाता है खत्म। तो गाइस काफ़ी क्रेजी सेगमेंट ये था। हालांकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन ओवरऑल दोस्तों रॉ काफ़ी एक्साइटमेंट से भरपूर थी, इसीलिए दोस्तों मैंने हर चीज़ डिटेल में डिस्कस किया है। यहाँ दोस्तों कोडी एंड पंक के बीच में भी काफ़ी तगड़ा डब्ल्यू वालों ने इंटरेस्ट डाल दिया। अब देखते क्या कुछ रहता है। ओवरऑल रॉ को दोस्तों मैं आज दूंगा 5 में से 3.8 स्टार। आप कितनी देंगे मैं देखना चाहूँगा, और आपके हिसाब से कौन जीतने वाला है रॉयल रंबल? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वेल दोस्तों आज तक इतना ही, धन्यवाद, शबक है।